बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात का वाक़या। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर वालों में सबसे ज़्यादा प्यारी थी, क्योंकि सारी लड़कियों में हज़रत फ़ातिमा ही सबसे छोटी थी। एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत थी। जवाब में फरमाया, फ़ातिमा से। पूछने वाले ने दोबारा पूछा कि आदमियों में कौन ज़्यादा महबूब था। जवाब में फरमाया कि फ़ातिमा का शौहर। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब की ओर से तबलीग का हुक्म हुआ और आपने अल्लाह के हुक्म से तौहीद की दावत देना शुरू कर दी, तो मक्का के कुरैश आपके दुश्मन हो गए और तरह तरह से आपको सताने लगे। आपकी तकदीर से आपके पाक बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और आपकी औलाद सभी को तकलीफ पहुँचती थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी कम उम्र में अपने बाप की इन तकलीफ़ों को देखकर बहुत परेशान रहती थी। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ के करीब नमाज की नियत बांध ली। वहीं कुरैश अपनी मजलिसों में बैठे हुए थे कि उनमें से एक बदबख्त ने मजलिस में हाजिर लोगों से कहा कि बोलो, तुम में से कौन इस काम को कर सकता है कि फला खानदान ने जो ओजिबा किया है उसकी ओजरी और खून ले आवे, और जब ये मोहम्मद सजदे में जाए तो उनके कांधों पर रख दे। ये सुनकर एक बदबख्त आदमी उठा और फिर उसने ये सब गंदी चीज़ें लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान रख दी और आप सजदे ही में रह गए। ओजरी के बोझ की वजह से आप सजदे से ना उठ सके। आपकी ये हालत देखकर काफिरों ने बेखुद होकर हंसना शुरू कर दिया और इतना हंसे कि हंसी की वजह से एक दूसरे पर गिरने लगे। किसी ने यह हालत देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जाकर खबर दी कि जाओ देखो, तुम्हारे बाप को काफ़ी लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। उस वक्त का फ़ातिमा की उम्र बहुत कम थी, लेकिन खबर पाकर दौड़ी चली आई और सैयद आलम के मुबारक कांधों से वो गंदगी उठाकर फेंक दी और काफ़ी लोगों को बुरा भला कहने लगे। फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने 3 बार इन काफिरों के लिए बद्दुआ फरमाई। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का बचपन दिन के लिए तकलीफ सहने में गुजरा, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के तकलीफ़ों से बचने के लिए मदीना मुनव्वरा को हिजरत फरमाई और फिर कुछ दिनों के बाद हज़रत फ़ातिमा ने भी अपनी बड़ी बहन हज़रत उम्मे कुलसुम के साथ मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और फिर सारी ज़िंदगी मदीना ही में गुजारी। हिजरत के बाद सन 2 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से हज़रत फ़ातिमा का निकाह कर दिया। उस वक्त हज़रत फ़ातिमा की उम्र 15 साल थी। हज़रत अली की उम्र 21 साल थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जयेश में हज़रत फ़ातिमा को एक बिछौना और एक चमड़े का तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी और 2 चक्कियाँ और 2 मस्किजें इनायत फरमाई। रुखसती के दिन ईसा की नमाज से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को हज़रत उम्मे ऐमन के साथ हज़रत अली के घर भेज दिया। फिर नमाज के बाद खुद उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए और हज़रत फ़ातिमा से फरमाया कि पानी लाओ। वो एक प्याले में पानी लेकर आईं। आपने उस पानी से अपने मुंह मुबारक में पानी लिया और फिर उससे उनके सीने पर और सर पर छींटे दिए और अल्लाह से इन दोनों के लिए दुआएं मांगी। हज़रत अली कोई मालदार आदमी नहीं थे। उनके यहाँ ना सुख था, ना आराम, ना खाने पीने की चीज़ों की बहुत बहुतायत थी। घर में ना बहुत सामान था, ना घर कोई बहुत अच्छा बना हुआ था, ना कोई खिदमतगार था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़र्क का फाका अपने लिए पसंद किया था वही दामाद और बेटी के लिए पसंद फरमाया था। एक बार हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और अली के पास सिर्फ एक भेड़ की खाल का बिस्तर है
جس پر ہم رات کو سوتے ہیں اور دن کو اس پر اونٹ کو چارہ کھلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بٹیا، صبر کر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال اپنی بیوی کے ساتھ ایسے رہے کہ دونوں کے پاس صرف ایک چادر تھی، اسی کو اوڑھتے اور اسی کو بچھاتے تھے۔ حضرت فاطمہ کی وفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ان کو بہت زیادہ غم ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت فاطمہ زندہ رہی کبھی ہستی نہ دیکھی گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت کلثوم سلمہ فرماتی ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب حضرت فاطمہ بیمار تھی تو میں ہی ان دنوں ان کی دیکھ بھال کیا کرتی۔ ایک دن صبح ہوئی تو مجھ سے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اماں جان، میرے لیے غسل نہانے کا پانی رکھ دو۔ چنانچہ میں نے ان کے لیے غسل کے نہانے کا پانی رکھ دیا۔ پھر انہوں نے بہت اچھی طرح غسل کیا۔ اس کے بعد مجھ سے کپڑے مانگے کہ میرے نئے کپڑے دے دو۔ میں نے ان کی بھی تعمیل کی اور مجھ سے کپڑے لے کر پہن لیے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ میرا بستر بچھا دو بیچ آنگن میں۔ چنانچہ میں نے اس کی بھی تعمیل کی اور ان کا بستر بیچ آنگن میں بچھا دیا۔ اس کے بعد وہ قبلہ رخ ہو کر اور اپنا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر لیٹ گئیں اور مجھ سے فرمایا کہ آئی اماں جان، اب میری جان جاتی ہے، میں نے غسل کر لیا ہے، اب مجھے دوبارہ غسل لینا نہ دینا اور انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ چنانچہ اسی وقت انتقال فرما گئی۔ حضرت علی اس وقت موجود نہ تھے، باہر سے تشریف لائے تو میں نے ان کو خبر کر دی۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی ان کی یاد میں بہت روتے تھے۔ جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی، حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو انہی کی وصیت کے مطابق ان کی بھانجی حضرت امامہ بنت زینب کی رضی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرما۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادوں ہی کی موجودگی میں وفات ہو گئی تھی۔ پھر آپ کے وفات کے بعد حضرت فاطمہ بھی جلد ہی آپ سے جا ملی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ رضی اللہ تعالی عنہا